स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। देखो अपने पड़ोसी को अलर्ट है कि नहीं, देखो अलर्ट है। हाँ, कई पड़ोसियों को तो पसीना आया नाच नाच के। जब आप वर्शिप करते हैं नाच के, आपकी स्पिरिट ओपन हो जाती है परमेश्वर के लिए। 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोली कि मैं उसको छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और बाइबल कहती है उसने छुआ और चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे क्या किया? किसी ने मुझे क्या किया? चले बोलते प्रभु सब तेरे को छू रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है। जब आप खुल के वर्शिप करते हैं, ये मेरी टेस्टिमनी है मेरी लाइफ की। जब मैं ऐसे आराधना करने के स्थान में जाया करता था तो मुझे संभालने वाली मेरी टीम होती थी। मैं 10 बार 15 बार गिरता था आराधना करते वक्त। कोई मतलब नहीं, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे क्या बोलेगा, जवान लड़का क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ वर्शिप 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 वर्शिप। और उसी ग्रुप में से आज वही कुछ जन वही खड़े हैं जहां वो 15 साल पहले खड़े थे। परमेश्वर तो वही था, लेकिन छुआ किसने? 12 साल वाली उस औरत ने। और शमौन कोड़ी के घर में रहकर भी यीशु मसीह जब वापिस आए, शमौन कोड़ी का कोड़ी था। इतनी फायर प्रेजेंस में, इतनी जबरदस्त अनॉइंटिंग में भी अगर हम नहीं बदले तो कब बदलेंगे? हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो जो मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नई ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं। ये आत्मिक होगी, ये फिजिकल होगी, ये सोल की होगी। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 27 उसकी 32 आयत अपनी स्क्रीन के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो तो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए बुलाया गया है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने पिता को फॉलो किया, उसने कहा मैं भी तुझे चाहता हूं कि तू मुझे फॉलो करे। आमीन। उस वचन में लिखा हुआ, बाहर जाते ही उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य को पकड़ा और उसे बेगार में यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए ले चले। हमारा एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए कौन एग्जाम्पल है? चेलों को हर टाइम खाने की पड़ी होती थी। चेले खाना ले आए, खाना भूल गए, खाना आ रहा है, खाना जा रहा है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा खाना ये नहीं, मेरा खाना ये है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को, उसके काम को जो उसने मुझे सौंपा है उसे पूरा करूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परफेक्ट बनाया। उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को रचा हुआ है इस धरती के ऊपर। ऐसा कोई भी जन नहीं जो ये चाहता है कि वो बच्चा पैदा करे इसलिए कि वो बहुत सा संघर्ष करे, सारी उम्र उसकी टांग दर्द करती रहे, सारी उम्र गरीब रहे, सारी उम्र लोगों के पैसे देने के लिए बस गाली सुनता रहे। आप चाहते कि ऐसा बच्चा पैदा हो? आप चाहते उसकी जिंदगी में ऐसा हो? एक इंसान, बाइबल कहती, बुरा होकर भी अपने बच्चों को अगर भली वस्तुएं देना जानता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा? आमीन। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को आपके साथ ही बनाया है, आपके बाद में नहीं बनाया। आदम जब परमेश्वर का कार्य कर रहा था उस वाटिका में, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर ने आदम को बोला कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं इसको एक सहायक दूंगा जो इसके साथ मेल खाए। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को पकड़ा, उसे गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में से पसली निकालकर उसकी जगह मांस भरा और हवा को पैदा किया। आमीन। और वो किस में से निकाली गई थी? परमेश्वर ने ये नहीं कहा ओहो यार ये तो मैं भूल ही गया, चलो फिर से मिट्टी गूंदते हैं, फिर से उसमें जीवन का सांस फूंकते हैं और बोलते हैं आदम मैं भूल गया था, ये ले तेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग। बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग जो आदम को चाहिए थी उसके अंदर से निकाली। परमेश्वर को मालूम था कि आदम को फ्यूचर में क्या चाहिए और उसने सब कुछ आदम के अंदर डाल दिया था। आप कोई भी फल खाते हैं वो फल बाहर से नहीं आता, बल्कि उस बीज के अंदर से निकलता है जिसको आप धरती पे डालते हैं। हाँ या ना?
परमेश्वर ने उस बीज को ताकत दी है कि वो फल को पैदा कर सके। और उसी तरह परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो इस इच्छा से और इस मेंटालिटी से और इस सोच से बनाया कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने नहीं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जब भी आप वचन सुने आप भूल जाए कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, यहां वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप सोचो कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, सिर्फ आपको, तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को उसी वक्त बना दिया जब परमेश्वर ने आपको बनाया। अब आप कहेंगे अगर परमेश्वर ने ऐसा बनाया तो दुनिया दुखी क्यों है? अगर परमेश्वर ने मेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को बनाया है तो मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं? जिस तरह एक पेड़ को फल पैदा करने में टाइम लगता है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आपकी लाइफ में आना शुरू हों, तो ये वचन जो मैं आज आपको दूंगा आपको फॉलो करना होगा। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा कि बाहर जाते हुए एक शमौन नामक कुरेनी मनुष्य उसे मिला। किसको? सिपाहियों को। और बाइबल कहती है सिपाहियों ने उसे पकड़ा, बेकार में पकड़ा उसे और कहा कि यीशु मसीह का क्रूस उठा और यहां से यीशु मसीह के साथ साथ चल। और वहां पे उस देश में एक रूल था कि सिपाही किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इजरायली को पकड़कर उसे एक कोस कुछ किलोमीटर तक फ्री में लेके जा सकते थे, वो मना नहीं कर सकता था। समझ आ रही कि नहीं? कि रोमी सिपाही किसी को भी पकड़ सकते थे, चल भाई मेरा थैला फाड़ में सब्जियां था, चल ये ले पकड़ मेरा ये गेहूं का मन, एक चल सिर पे रख, चल मेरे साथ। वो मना नहीं कर सकता, ये रूल था उनका। और उन्होंने शमौन के ऊपर यीशु मसीह के क्रॉस को लाद दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह की प्रार्थना पूरी नहीं थी कि यीशु मसीह से क्रॉस नहीं उठा हुआ? क्या यीशु मसीह की फास्टिंग में कुछ कमी रह गई थी जो क्रॉस नहीं उठा हुआ यीशु मसीह से? क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था कि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस क्रूस को उठा सके और जा सके, अपना क्रूस खुद उठा सके? उसे किसी की जरूरत क्यों पड़े? बाइबल का एक एक बिंदु, उसका असर आसमान तक हो सकता है, वो इतना गहरा है। परमेश्वर ने आपको भी बोला कि यदि तू मेरा चेला बनना चाहता है तो प्रतिदिन क्या करेगा? तू अपना हर संडे थर्सडे, हाँ कहता एवरी डे, रोज तू अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे चलेगा, अपने आप का इनकार करेगा अगर तू मेरा चेला होना चाहता है तो। चेला होने का मतलब सिर्फ सताव लेना या दुखी होना या पाप से आजाद होने का मतलब सिर्फ चेला होना नहीं है। चेले होने का यह भी मतलब है कि दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषों में भरपूर और संपन्न और दूसरों को ब्लेस करने वाला। चेला होने का मतलब यह भी है। दो पहलू हैं इसके। जब वाइस मैन ने यीशु मसीह को बच्चे को भेंट चढ़ाई थी तो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई थी। उसमें सोना भी था, उसमें शारीरिक ब्लेसिंग्स भी थी, लोबान भी था, याजक के समान सुगंध भी थी, लेकिन कड़वाहट भी थी, गंधरस भी था। जैसे यीशु मसीह को मानने पर हमें मिलता है, सताव का कड़वापन हमें मिलता है, रिजेक्शन हमें मिलती, लेकिन सोना और लोबान भी आपको मिलता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, आमीन। अब हमें यह समझना है कि यीशु मसीह में क्या ऐसा कुछ रह गया जो यीशु मसीह अपना क्रूस उठा नहीं सके और उसको शमौन का सहारा लेना पड़ा। और बाइबल कहती है उन्होंने शमौन को, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह क्रूस उठाने में भी सामर्थ्य नहीं है, ये उठाकर नहीं चल पाएगा। और ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं दी गई थी। अगर कोड़े मारे गए थे तो क्रूस नहीं दिया जाता था, क्रूस दिया जाता तो इतना कोड़े मार मार के नहीं लेके आते थे। बाकी भी तो दो डाकू थे, उनको क्रूस पे लटकाया गया लेकिन कोड़े नहीं मारे गए। लेकिन यीशु मसीह को इतना सताया गया कि अब उन्होंने देख लिया कि ये क्रूस उठाकर नहीं चल सकता। और रास्ते में शमौन कुरेनी आ रहा था, ओए इधर चल क्रूस उठा चल, और वो मना करेगा तो लॉ के अगेंस्ट है। उसने क्रूस उठाया और वो चल पड़ा। क्यों उसने क्रूस उठाया और क्यों परमेश्वर ने ऐसा अलाउ किया? यहोवा पिता ने क्यों अलाउ किया और जीसस क्राइस्ट ने क्यों अलाउ किया कि वो उसका क्रूस उठाए? आप जब अपने क्रूस को उठा के चलेंगे अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं अगर आपका आज का वर्ड समझ आ गया आपकी लाइफ ब्लेस है। जब आप अपनी लाइफ में क्रूस उठा के अपना चलेंगे तो ऐसा समय आएगा कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। आपकी चाहे प्रार्थना 12 घंटे की क्यों नहीं,
आपकी फास्टिंग चाहे 40 हर साल आप 40 रोजा रखते हैं, आप हर महीने टाइप देते हैं, आप पवित्रताई में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर के पास क्लोज होकर उसके करीब होकर चलते हैं, फिर भी आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत है उस डेस्टिनी को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा कर लेंगे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, क्रूस से अगर नहीं उठाया गया तो कोई और उठा के लास्ट तक क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पहुंचे, पिता के दाहिने हाथ बैठे, आज हमें और मुझे आपको देख रहे हैं। बाइबल कहती, उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे महिमा दी, मैं तुम्हें महिमा दूंगा। अब जीसस क्राइस्ट जिसको आज दुनिया की तीसरी आबादी, हर दुनिया का तीसरा इंसान यीशु मसीह को मानता है, आज इसलिए मानता है कि वो अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को वो पूरा कर सके। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं तो आप अपने आसपास, जब अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को देखेंगे, एक भी चीज कमी नहीं होगी और परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस, आपको मालूम होगा कि उसने आपको बहुतायत से ब्लेस किया है और आप एक संपूर्ण आदमी, संपूर्ण औरत हैं। लेकिन उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शमौन कुरेनी को यह अलाउ किया कि ये उसने खुद आज्ञा दी कि वो उसका क्रूस उठा सके, ताकि आपकी लाइफ में, आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आएगा जब आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें, दाऊद की जिंदगी में पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17, दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत। अगर हम तीनों इंसिडेंट्स में देखें, जो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि दाऊद की जिंदगी में जब वो परमेश्वर की उस असाइनमेंट को, उस बुलाहट को पूरा कर रहा था, तो परमेश्वर ने अलग अलग समय के ऊपर उसको ईश्वरीय मददगार दिए हैं, जिन्होंने दाऊद को अपनी बुलाहट को पूरा करने में साथ दिया है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आपको हेल्पर्स चाहिए। इस वचन को पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत सबसे पहले पढ़ेंगे। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज कर, ईश्वरीय मददगारों को भेज, मैं अपनी असाइनमेंट, अपने होमवर्क को पूरा कर सकूं और आशीषित हो सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं, आपको, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए होमवर्क नहीं है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हर बंदे को होमवर्क मिला है स्वर्ग से, और जब वो होमवर्क आप पूरा करते हैं, आपकी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए बनी हैं आपके अंदर से निकलना शुरू होती हैं। जब तक आप उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को नहीं समझते, तब तक आप अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपने परिवार में आप संघर्ष करते हैं। एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको होमवर्क नहीं मिला, जिसको डिवाइन असाइनमेंट, जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट नहीं दी। हर एक बंदे की बुलाहट अलग अलग है, और आपकी ब्लेसिंग उस बुलाहट को पूरा करने के अंदर है, बाहर नहीं। समझ आ रही इतनी बात? और परमेश्वर आपको अलाउ करता है कि जब आप उस अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे, तो आप अपनी ताकत से भी नहीं, अपनी प्रार्थना से भी कई बार नहीं, बल्कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा ना हो, बल्कि आपको मालूम हो कि जो कुछ मेरी जिंदगी में कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। मैं हूं तो प्रार्थना में, हूं तो फास्टिंग में, हूं तो मैं परमेश्वर की पवित्रताई में, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। ये डिवाइन हेल्पर्स उसका एक नतीजा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका होमवर्क है, आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है। मैं इंडिया के बाहर था इस हफ्ते में, अब आज आया हूं वापिस। जब मैं आज आया वापिस, तो एक एयरपोर्ट पे हमें एक जन मिला। जब मैं जा रहा था तो वो हमें मिला और हमें बताने लगा कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं। जब हम वापिस आए
इंडिया, तो वही जन हमें फिर मिला। और हमारा हम हैंड वो लगेज लेके नहीं जाते, साथ में हैंड बैग ही होता है, लेकिन हैंड बैग भारे हो गए तो हमको जमा कराने पड़े। और हम जब उसे निकलवा रहे थे तो हम एक ऑफिसर के वहीं पास बैठे थे, और वही एक एम्प्लॉय आया और ऑफिसर को उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से उसने ग्रीटिंग दी। जय मसीह की नहीं बोला, उसके हिसाब से बोला कुछ, ओके। और मेरी वाइफ देख रही है, और उसने, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, और हम हैरान हो रहे हैं कि अगर उसे यही नहीं मालूम कि उसका होमवर्क क्या है, तो इसीलिए वो अपनी फैमिली में संघर्ष कर रहा है या कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसका होमवर्क क्या है कि वो जिस जगह पे है उस जगह के ऊपर वो परमेश्वर की महिमा करेगी, वो गॉस्पल देगी, वो सुसमाचार देगी। लेकिन अगर उसी के मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो उसके फेथ पर, विश्वास पर नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपने होमवर्क को त्याग दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जी उठ के, यीशु मसीह ने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो मैं जी उठाऊं। मेरे चेलों और पतरस से। पतरस अब चेला नहीं था परमेश्वर का, मालूम क्यों? उसने खुद कहा था कि लानो तो जो इसको जानता हो। मैं तो नहीं जानता इनू ना भाजी, मैं तो वेख्या तक नहीं कदी। और जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तूने ही कहा था मैं तुझे जानता नहीं, मैं भी तुझे नहीं जानता, तू भी मेरा चेला नहीं, तू पतरस है आज से, चेला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे चेलों से कहो और पतरस से कहो कि मैं जी उठाऊं। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने में गलती कर देंगे, उसी दिन शैतान आपकी जिंदगी में घुस के काम करेगा। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, जैसे एड्स में भी आता ना, डर के आगे जीत है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे एक होमवर्क मिला है, मेरे बच्चे की ब्लेसिंग, मेरे परिवार की ब्लेसिंग, मेरी सेहत की ब्लेसिंग, मेरे फाइनेंस की ब्लेसिंग उस होमवर्क के पीछे छुपी है। जब मैं होमवर्क पूरा कर लूंगा तो सारी ब्लेसिंग अपने आप मेरे जीवन में आ जाएगी। लेकिन जब होमवर्क तो समझ आ नहीं रही, हम अभी भी चर्च को एक ऐसा स्थान लेके जा रहे हैं जहां पर मेला लगता है, जाके माथा टेकेंगे और जो बैठा है गद्दी पे उसको बोलेंगे प्रार्थना करो जी सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तक हम उस मेंटालिटी से तो निकले नहीं। अभी तक हम क्रिश्चियन तो बने नहीं स्पिरिट में। जो क्रिश्चियन है नए नियम के मुताबिक, अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो नए नियम में प्रॉफिट्स का भी इतना रोल नहीं है, आत्मा से चले हुए लोगों का रोल है। आत्मा अब गाइड करता है लोगों को। पुराना समय नहीं है, अब प्रॉफिट्स का समय नहीं है। अब प्रोफेटिक गिफ्ट काम करता है चर्च में, लेकिन अब बाइबल कहती है तुम आत्मा की अगुवाई के साथ चलोगे, ना कि भविष्यवाणी जो तुम्हारे जीवन पे एक हुई उसके अनुसार कि यहोवा यों कहता है, यहोवा यों कहता है। अब वो नहीं टाइम। अब रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना है, रोज अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को समझना है कि जहां मैं हूं मेरा एक होमवर्क है, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं जॉब करता हूं, जहां मैं बिजनेस करता हूं, जहां मैं पढ़ने जाता हूं, जहां मैं पढ़ने जाती हूं, जहां मैं काम करने जाता हूं, वहां एक होमवर्क है। चाहे वो आपका बॉस हो, आपको डर लगता हो, आप अपने होमवर्क से मुड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने हेवनली बॉस को भी जवाब देना है। अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो चल जाएगा थोड़े दिन संघर्ष, अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर होमवर्क नहीं समझे तो क्या होगा फिर? हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद जब परमेश्वर के साथ चला, तो मैं आपको कैसे परमेश्वर फेवर करता है मालूम? फिर जब आप होमवर्क को पूरा करते हैं ना, बड़ा मुश्किल है होमवर्क को समझना और उसको पूरा करना। लड़कियां की गवाही देती कि जिस मॉल में मैं काम करती थी, वहां एक लड़के ने मुझे ऑफर दी मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। मैंने बोला कि मैं तो पहले से ही जीसस के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं तो पहले ही प्रभु की हूं, हम फ्रेंडशिप नहीं करते, हम परमेश्वर के हैं। वो क्या होता है? चर्च में आए, वो बंदा भी बच गया, वो बहन बना ली उसने, वो भी बच गई, वो पहले से बची हुई थी। ये होमवर्क है। लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप को कबूल करना और पाप में गिरना अपने होमवर्क का इनकार करने वाली बात है। और फिर जब होमवर्क आप मना कर देंगे, आप अपनी बुलाहट को मना कर देंगे, फिर आप जीसस के सामने हाथ फैलाकर नहीं बोल सकते मुझे ब्लेस कर, क्योंकि ब्लेसिंग आपके अंदर से निकलनी है। वो अंदर से तभी निकलेगी जब आप परमेश्वर के सामने समर्पित होंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्यों आज विश्वासी संघर्ष कर रहे हैं? क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल इसी बात में लगा रहता है, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया। पास्टर्स भी ऐसे ही हैं।
कलीसिया में ही किसी से पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, प्रभु ने मुझसे कहा है, फलाने ने मुझसे ऐसा बोल लिया। क्या कंफ्यूजन पैदा की हुई इन लोगों ने। यीशु मसीह ने सीधी बात बोली, अगर तू मेरे कामों को देखना चाहता है तो बिना पवित्रता ही कोई कदापि प्रभु को नहीं देख सकता। बिना पवित्रता ही कोई नहीं देख सकता, जितने मर्जी बहाने लगा लो। हालेलुया। अब अगर मुझे यह मालूम हो गया कि मेरी ब्लेसिंग मेरे होमवर्क के पीछे, आप हाउसवाइफ हैं, आपके लिए भी होमवर्क है, आप जवान हैं आपके लिए भी है, आप बुजुर्ग हैं आपके लिए भी है। हालेलुया। आप बुजुर्ग हैं लेकिन अपने घर की लड़ाई का कारण बन गए हैं। आप तंग करना चाहते हैं अपने बच्चों को, पोतों को प्रॉपर्टी के मामले में, आप अपनी होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे हैं। हर बंदा फंसा हुआ किसी ना किसी चक्कर में, और शैतान ने उसे फंसाया हुआ है कि मैं इसको फंसा के रखूंगा ताकि इसके अंदर से जो परमेश्वर ने इसको देना है वो ब्लॉक रहे हमेशा। ये घर में पाइप तो बड़ी अच्छी डाली है, पर प्लम्बर थोड़ा सा बोरी उथे फंसा के बेचारा चला गया। हाँ, वो बोरी निकालनी पड़ेगी आपको, वो पाप की बोरी, वो जेलसी की बोरी, वो गंदगी की बोरी, वो नफरत की बोरी निकालनी पड़ेगी अगर फ्लो चाहिए तो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ लगा हुआ है, चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं, आमीन भी बड़ा सबसे ऊंचा बोलते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? अब हमें चर्च आने का जो असल मकसद है, अपने होमवर्क को समझना, उसको पूरा करना है। अब अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आप एक यूनिक होंगे, आपकी ब्लेसिंग यूनिक होगी। आपके जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी, आपके जैसा मसा किसी के पास नहीं होगा, आपके जैसा अभिषेक, आपके जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। अब मुझे ये समझ आ गई कि मेरे पास एक होमवर्क है, और उस होमवर्क को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर्स देगा जो आप डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन आपके पास होंगे यीशु मसीह के नाम। आपको मालूम योनातन कौन था? शाऊल का बेटा। शाऊल के बाद राजा बनने के लिए वो सबसे प्रथम कैंडिडेट था। उसे मालूम था कि जब मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। उसे मालूम था कि मेरे बाप से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है, अगला मैं हूं। अगर मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा तो मैं कैंडिडेट हूं, मैं बनूंगा राजा। लेकिन बाइबल कहती है वो दाऊद से अपने प्राण से भी अधिक प्यार करता था, और उसने दाऊद को पता क्या बोला कि मेरे बाप के बाद तू गद्दी पे बैठेगा। ये कोई आम गद्दी नहीं है प्रधानगी कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं राजे की गद्दी की बात कर रहा हूं। राजा की गद्दी पीएम की गद्दी से भी ऊपर होती, मालूम? पीएम कानून के साथ बंधा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कानून के साथ बंधा हुआ है, राजा कानून के साथ बंधा। राजा कानून बनाता है। राजा चाहे तो लाखों करोड़ रुपया अपने लिए ले सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और वो क्या बोल रहा है कि खरबों रुपए की गद्दी उसने कहा परमेश्वर तुझे देगा। डिवाइन हेल्पर्स इसे बोलते हैं। वो बिना किसी लालच के फिर आपके साथ हो जाएंगे, और जब तक आपका होमवर्क, आपका काम, आपकी असाइनमेंट पूरी नहीं होगी, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। और आप बोलेंगे मैंने ऐसा क्या किया है कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो अपना स्वार्थ, अपना काम नहीं देखते, वो सिर्फ परमेश्वर का काम देख रहे हैं, या उस असाइनमेंट को देख रहे हैं जो चर्च ने उनको दी है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के होमवर्क को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर देगा जो आपकी सोच और समझ से परे हैं, और वो रिलीज होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो डिवाइन हेल्पर्स देगा आपको। पहला शमूएल 18:3 में जो हेल्पर है वो एक बहुत ऊंचा और पहुंचा हुई पोस्ट के ऊपर है। आमीन। दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, इसमें जो हेल्पर है, फिर अबशालोम ने कहा एरेकी हूशे को भी बुला ला, और वह कहेगा हम उसे भी सुने। तब हूशे अबशालोम के पास आया, और तब अबशालोम ने उससे कहा अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो कह दे। हूशी ने अबशालोम से कहा जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार कही है वो अच्छी नहीं। अब हूशे कौन है? हूशे दाऊद का दोस्त है। किसका दोस्त है? जब दाऊद के बेटे ने उसके साथ विद्रोह किया, कारण भी दाऊद था क्योंकि उसने पाप किया और परमेश्वर ने विद्रोह को होने दिया। और बाइबल कहती हूशे नाम का व्यक्ति दाऊद का दोस्त था, और लेकिन वो अबशालोम के पास गया ये बोल के कि मैं तेरा दोस्त हूं।
और अहीतोपेल नाम का एक बड़ा बुद्धिमान जन था। बाइबल कहती जो कोई वो सलाह देता था वो कभी सलाह जमीन पे गिरती नहीं थी। अगर उसने कह दिया ना कि ये वाला राजा ये बस 10 तारीख के करीब आएगा और इस दिशा से आएगा, उसी दिशा से वो आता था, उसी तारीख को वो आता था। इतना वो बुद्धिमान था और राजा के दरबार में उसकी वैल्यू एक बड़े ऑफिसर के समान थी, मंत्री से भी ऊपर उसकी वैल्यू थी। अगर उसने कह दिया ना कि इस साल में इस महीने अकाल पड़ेगा या ऐसी प्रॉब्लम आने वाली या दुनिया का माहौल ऐसा, हमें ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसे ही होता था जैसा वो बोलता था। बाइबल कहती इस बार राजा ने हूशे की बात को सुना और अहीतोपेल जो कि महाबुद्धिमान था उसकी बात को नहीं सुना, और इस बात से निराश होकर अहीतोपेल ने सुसाइड कर ली थी। जबकि ये एक प्लॉट था, ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश थी जो परमेश्वर ने अलाउ की, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, अबशालोम के साथ नहीं। आमीन। अब ये एक डिवाइन हेल्पर था जो दाऊद की जिंदगी में था। अब दाऊद खुद अपने बेटे को जाके मना थोड़ी करेगा कि मैं यहां बैठा हूं, यहां मत आ। अब उसे एक हेल्पर चाहिए, आपको भी हेल्पर चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तीसरी तरह के हेल्पर जो हमें मिलते हैं वो पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17 आयत में मिलते हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं तो उसको जा पकड़ूंगा। ये उस समय की बात है जब दाऊद सिकलग के राजे के साथ लड़ने के लिए गया और अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गया, और पीछे से लोग आए और उसके सारे बीवी बच्चों को उठा के लेके गए, सब लोगों के, और उसकी बस्ती को आग लगाकर फूंक गए। और सारे लोगों ने यह सोचा कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारे बीवी बच्चे को लोग उठा के ले गए। दाऊद इतना चिंता में पड़ा और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का वचन का स्मरण करके हियाव बांधा, और उसने तब भी प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। वो दुखी नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तेरा जन हूं, मैं तो जा रहा हूं पीछा करने उनका, तू मेरे साथ है तो मेरे साथ चलना और सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आना। दाऊद अभी भी जानता था कि मैं परमेश्वर की असाइनमेंट में हूं, मैं परमेश्वर के होमवर्क को पूरा कर रहा हूं, तो परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने और सहने के लिए तैयार हूं। अगर ये परमेश्वर की मर्जी है तो भी मैं हां करने के लिए तैयार हूं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा 8 आयत में कि परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं तो मैं उनको पकड़ लूंगा? तब उसने कहा, यानी यहोवा ने कहा पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा और वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद और 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए थे जो बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया और तब उसने उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया और उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा मैं तो मिस्री जवान और अमालेकी मनुष्य का दास हूँ। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा रहा और तेरा स्वामी और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में यहूदा के देश में और कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा क्या तुम मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा मुझसे परमेश्वर की सौगंध खा कि तुम मुझे ना तो मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में वापिस करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उन्होंने उसे पहुंचाया। तब देखने में आया कि वो सब भूमि पर छिटके हुए, यानी वो सब मौज मस्ती कर रहे थे और खाते पीते और बड़ी लूट के कारण जो फलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे वो नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। हालेलुया। इसमें दाऊद का माइंडसेट क्या बताता है कि उसे मालूम है वो यहोवा की महिमा करने के लिए चुना गया है। परमेश्वर ने उसे खास काम दिया है, अपनी प्रजा को उसको दिया है, और उसे मालूम था कि एक दिन वो राजा की कुर्सी उसके पास होगी। ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उस मर्जी को पूरा होने के लिए, उस ब्लेसिंग को पहले मेरी जिंदगी में आने के लिए मुझे काम करना होगा और यहोवा की असाइनमेंट को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। परमेश्वर की असाइनमेंट सिर्फ उसका प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ वफादारी के साथ अपनी रोज की जिंदगी को बिताना भी है। आमीन।
अगर आज के विश्वासी की जिंदगी में ऐसी घटना हो जाए जब उसका परिवार, उसका बिजनेस एक ही दिन में फूट जाए, तो क्या वो अभी भी बोलेगा कि परमेश्वर क्या मैं उस दल का पीछा करूं? यानी वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। आमीन। वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। उसने मन बना लेगा कि परमेश्वर बोलेगा नहीं, एक नई शुरुआत कर, तो वो करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने प्रभु से क्वेश्चन किया कि परमेश्वर क्या मैं उनका पीछा करूं? तो क्या मैं उनको जा पकड़ूंगा? अपनी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको ऐसा नेचर चाहिए, ऐसा फेथ चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर पिता के लिए था और आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ प्रार्थनाओं, सिर्फ फास्टिंग और सिर्फ धार्मिकता की ये बात नहीं, ये प्रेम की बात है। उसने जो मुझसे प्रेम किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग करेंगे, धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, लेकिन उसके आगे भी एक लाइफ है। आमीन। उसने कहा प्रभु मैं क्या जा पकड़ूं? मैं कैसे पकड़ लूंगा? यानी अपने डिवाइन असाइनमेंट को जब आप पूरा करेंगे, अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपको अपने कैरेक्टर को भी, आपको अपने प्रेम को भी जो परमेश्वर के लिए आपकी लाइफ में है उसे साबित करना होगा। कि परीक्षा आने के बाद मैंने लोगों को देखा है, उनके घर में कुछ एक घटना बुरी हो गई, कहां थे आप? चर्च नहीं आए? मेरे जी मम्मी की डेथ हो गई, मैं उस तो बाद आया नहीं। आपका प्यार कच्चा है, कच्चा प्यार है आपका। इसीलिए तो सभी लोग असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाते ना, सब लोग कामयाब नहीं हो पाते, सब लोग सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाते, सब लोग विश्वासी की जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि जो जगह परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है वो ब्लेसिंग से भरी हुई है, लेकिन आपको धीरज रखना होगा, अपने प्रेम को प्रूफ करना होगा और आपको उसके आगे देखना होगा कि आगे क्या है। आमीन। और उसने आगे देखा, बीवी बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, मालूम नहीं क्या होगा। और एक बंदा मिलता है, मिस्री, बीमार व्यक्ति एक मिलता है, उसे उठाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे अंजीर की टिक्कियां खिलाते हैं, फर्स्ट क्लास 5 स्टार उसे रोटी देते हैं, उसको हील करते हैं। इसलिए नहीं कि उसको कुछ बता सके, अभी भी इतनी कड़वाहट, इतना ज्यादा होने के बावजूद भी दाऊद कड़वा नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। कि सब कुछ दाऊद में बुरा, दाऊद की लाइफ में बुरा हो रहा है। अगर आज चर्च आते वक्त अगर पंचर हो गया ना, स्कूटर पंचर हो गया, तो रास्ते में आते तो हट जाए यार, ओ हट जा, पंचर हो गया यार। पंचर कड़वा कर देता आपको। छोटी सी कुछ हो गया घर में, वो आपको कड़वा कर देते हैं। और दाऊद अब तक मीठा है, कह रहा है भाई साहब ये लो खाना, ये पीना, ये अंजीर की टिक्किया। कौन हो यार तुम? कहां से? यहां कहां? इस सुसान में कहां पड़े हो? बीमार कौन हो तुम? और उसने बताया कि मैं एक मिस्री हूं, मुझे वो लोग छोड़ गए। कौन लोग? ये लोग थे, इन्होंने सिकलग को फूंक दिया था, मैं उनके साथ था, मैं बीमार हुआ, मुझे छोड़ के चले गए। कैरेक्टर देखो आदमी का, पैसे की कोई कमी नहीं। नौकर बीमार हुआ, नौकर को छोड़ के चले गए, चलो और आ जाएगा, खत्म। और दाऊद देखो बिना लालच के उसको खिला रहा है, पिला रहा और हील कर रहा है। इसका मतलब उसने अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा था, जो आपकी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सारी गेम ही बोलते ना, सारी गेम ही असाइनमेंट के पीछे, सारा कुछ ही आपकी हेवनली असाइनमेंट के पीछे, सारी ब्लेसिंग, आपकी इज्जत, आपकी बरकत, वो सारी होमवर्क के पीछे है। और उसको पूरा करने के लिए आपको एक गुड और आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। आप देखते दाऊद की लाइफ में हेल्पर्स आए। इमेजिन करो आप यहां से तरन तारन जा रहे हैं, मालूम नहीं आप कौन से, अब पहले कौन सा रोड्स या जीपीएस होते थे या गूगल भाई बोलता था कि भाई साहब इधर थोड़ा ट्रैफिक है, इधर से हो जाओ। कुछ नहीं था ऐसा, बस जा रहे 400 बंदे जा रहे। देखो 400 बंदे वही गए हैं जहां वो एक बंदा बीमार बैठा है। इमेजिन करो। और इमेजिन करो, मैं तो बोलता हूं वो बुखार भी प्रभु ने चढ़ाया उसको, किसको बुखार चढ़े, इसका बेवकूफ मालिक इसे यहीं छोड़ जाए और ये दाऊद को मिले और फिर पकड़वा दे उनको सबको। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब परमेश्वर में सही होते हैं ना, परमेश्वर ऐसे आइडियाज, ऐसे कनेक्शंस आपकी लाइफ में बनाता है, आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में।
वो आपको इन्फ्लुएंस वाले लोग भी देगा, जिनका दुनिया में इन्फ्लुएंस है एक डिवाइन हेल्पर के रूप में। वो आपको छोटे लोग भी देगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी जो बड़े नहीं कर सकते। वो आपको हर तरह के लोग देगा, जो किसी पोजीशन पे बैठे हैं वो भी देगा, जो नीचे हैं वो भी देगा, जो बीच में वो भी देगा। आप हैरान होंगे और आप इस बात को बड़े ध्यान से रिकॉग्नाइज और पहचान लेंगे कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का बड़ा हाथ है, क्योंकि परमेश्वर अपने हेल्पर्स को, अपने मददगारों को मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान मददगारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें मददगार खुद ढूंढने नहीं है, परमेश्वर भेजेगा। अब ये नहीं मददगार ढूंढते पैसे मांगने लग जाओगे, भाई साहब मेरे मददगार बन जाओ। उसने भीख मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया। हालेलुया। अब मुझे मालूम, दाऊद को मालूम, देखो दाऊद की जिंदगी में योनाथन के जैसा एक राजे का बेटा, उससे अपने प्राण से अधिक प्यार करने वाला उसको हेल्पर मिला। एक मिस्री बंदा मिला, नौकर, बीमार नौकर। उसने कहा मैं पहुंचाता हूं तुमको, लेकिन मुझसे वायदा कर, तो मेरे मालिक के हाथ में मुझे वापस नहीं करेगा और मेरी जान से तू मुझे मारेगा नहीं। उसने कहा ठीक है मैं वायदा करता हूं। पहले खिलाया, पहले पिलाया, बिना किसी कंडीशन के। और जब बात में से बात निकली तो कहता मैं उसी ग्रुप का हिस्सा हूं जिसने तेरी पत्नी और बच्चों को उठा लिया है। हालेलुया। कनेक्शन बनाएगा परमेश्वर आपके। वो छुपे रहेंगे, वो ढके रहेंगे, वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे जब तक आप उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अपने कैरेक्टर से, अपने प्रेम से, अपनी प्रार्थना से परमेश्वर को साबित नहीं कर देंगे कि आप अपने होमवर्क के लिए सीरियस हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति पाप में है वो होमवर्क से बाहर है, वो होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे, वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आप चर्च में आएंगे, प्रभु आपसे प्यार करेगा, माफ करेगा, लेकिन अभी तक आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप उस रास्ते पे चल सकें जो आपके होमवर्क का रास्ता है। और वो एक ही है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं और से होके नहीं जाता, वो एक ही रास्ता है, उसी को फॉलो करना है और वही ब्लेसिंग्स है। उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उसका मार्ग तंग है और संकर है और थोड़े उसे पाते हैं। आप उन थोड़ों में होंगे, आपका परिवार उन थोड़ों में होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। तब आप हैरान होंगे कि परमेश्वर किस तरह लोगों को, जो कुछ मायने रखते हैं, उनको, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे बड़े लोग जो आपकी लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं, ऐसे लोग जो छोटे हैं लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह के लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा। और आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं, या मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, मुझे भी यीशु मसीह की तरह परमेश्वर शिमोन भेजेगा जो इस क्रूस को उठा के साथ चलेगा। तो आपको मालूम होगा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपको मालूम होगा कि मुझे जिस तरह आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी ताकत हैं, मैं आपकी ताकत हूं। आमीन। मैं अकेले में कुछ नहीं, आप अकेले में कुछ नहीं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को अरेंज किया है ताकि वो हमारी लाइफ में आए। लेकिन वो किन की लाइफ में आएंगे? जो परमेश्वर के साथ एक मन है, जो मन बना चुका है उसे फॉलो करने का। कोई ठोकर जिसको हिला नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी हिला नहीं सकती, कोई एक घटना, कोई दुर्घटना उस व्यक्ति के विश्वास को हिला नहीं सकती। जो सीधा चलना चाहता है, कहीं से भी शुरुआत करना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं उसकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, जो आगे देखना चाहते हैं। आप अगर उनमें हैं, अगर आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं, होमवर्क को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी आईज ओपन कर देंगे, आपको ऐसे हेल्पर मिलेंगे। सिर्फ अमीर नहीं, सिर्फ गरीब नहीं, वो कोई भी हो सकता है। दाऊद की लाइफ में ऐसा हेल्पर जिसके पास रोटी तक नहीं, जो बीमार है, जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता, वो भी एक हेल्पर बन गया उसका। दाऊद ने इतने बंदों को मारा, अगले दिन कहता है शाम तक वो मारता रहा, उनकी भी लूट वापस लेके आया, सब कुछ वापस लेके आया उस डिवाइन हेल्पर के कारण। एक छोटा सा हेल्पर जिसको उसने हेल्प की। अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना। दुख आए, मुसीबत आए, लोगों ने आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव किया हो, कभी भी अपने स्वभाव से बाहर आकर उनसे डील मत करना। जलंधर में जब मीटिंग, आज से बहुत साल पहले एक मीटिंग रखी गई थी और वो कैंसिल कर दी थी उस एरिया के लड़कों ने इकट्ठे होके, तब बहुत कम क्रिश्चियंस होते थे, कैंसिल कर दी, ये होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। और वह व्यक्ति एमएलए की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ और उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं।
जब मैं उससे मिला तो उसने कहा, मैं बहुत बार आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे पीटेंगे, आप सब लोग मुझे पीट ना दे, कि आपके लोग मुझे पीटे ना, कि तुमने पापा का विरोध किया था, तेरे को बताते हैं अभी। मैंने कहा ऐसा नहीं, तूने मेरा विरोध किया, मैं तो कब का भूल गया, तू मेरा भाई है। उसको बिठाया, उसके साथ चाय पी, उसको वचन दिया, उसको दिल से बताया कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन। तो वो व्यक्ति जब सुन के गया, आज वो जलंधर का एमएलए। तो हमें अपनी असाइनमेंट के कहां रहना है? अंदर। कहां रहना है? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने होमवर्क को पूरा कर, बोलो आमीन। हर व्यक्ति, हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है। ऐसा कोई नहीं जो अपने होमवर्क को नहीं जानता। अगर कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो भी जानता है मास्टर ने क्या काम दिया है। इंग्लिश स्कूल का उसे भी मालूम है कि मैडम ने क्या काम दी। हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है। उसे पूरा करो, उसे पूरा करो। इस शरीर को काबू में लेके आओ, इमोशंस को काबू में लेके आओ, उस असाइनमेंट को पूरा करो। ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है। मैंने कहा ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या होता है। और ये आराम से चलने वाली लाइन है। जब दाऊद के सिकलग को मार के फूंका गया, तो दाऊद उस समय जवान हो चुका था, मालूम। जब उसको मसा किया गया था, उसके चेहरे से बाइबल कहती लाली झलकती थी, बिल्कुल बच्चा था वो जब उसको मसा किया गया था। मसा किया गया था राजा होने के लिए। अब जवान हो गया, जब राजा बनने का समय नजदीक आ रहा था, तो अब एक नई मुसीबत आ गई कि परिवार ही खत्म हो गया सारा। शैतान बोला ले कर ले तू अपनी असाइनमेंट पूरी। अब बता यीशु मसीह भला है कि नहीं, यहोवा भला है कि नहीं। शैतान आपको चैलेंजेस देगा, आपको चुनौतियां देगा, आपको सवाल देगा, आपको क्वेश्चंस देगा। अगर आपने ऊपर नहीं आए वचन से, तो आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, उनकी सेनाओं से जो आसमान में रहती उनसे है। इफिसियों की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 6 उसने कहा इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे 15 आयत की। और पांव में मेल की सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते जितने ये बाइबल में हथियार लिखे हैं, ये आपकी उस असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। सत्य से क्या कर अपनी, हमारी कमर क्या है? हमारी बुद्धि। मसीह में आपकी कमर क्या है? कसना कैसे? वर्ड से। सच्चाई क्या है? वचन। वचन से कमर कसनी है। कि शैतान यीशु मसीह के पास है, बोला अपने आप को इसके नीचे गिरा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे स्वर्गदूत तुझे पकड़ लेंगे, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगी। वचन के बीच से शैतान ने परखा, लेकिन यीशु मसीह की बुद्धि को यीशु मसीह ने कसा हुआ था वचन से। उसने कहा यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। एक पास्टर के पास शैतान गया, उसने कहा तेरे पिता के वचन में लिखा है कि सांप अगर तुझे डस लेंगे, बाइबल कहती तू तेरे को असर नहीं होगा। उसने सांप पकड़ा, डसवाया और मर गया। सुनो क्यों मरा वो? पौलुस के हाथ में जब सांप ने काटा, तो वो सांप से गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, वो अपना प्रभु का काम कर रहा था। और जब वो गड्ढा लकड़ी का निकालकर आग सेकने लगा, तो बीच में विष वाला सांप था, तेज जहर वाला सांप था। क्यों? क्योंकि जब उसने काटा तो सारे जो कॉलोनी के लोग थे, वो गांव के लोग थे, वो डर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सांप जो है जहरीला सांप है। उन्हें मालूम था कि पौलुस अभी इसका मुंह सूज जाएगा, बॉडी सूज जाएगी और ये मर जाएगा। और जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने इस बात पे देख के यीशु मसीह पे यकीन कर लिया था। वहां पौलुस सांप से खेल नहीं रहा था। यीशु मसीह ने कहा हाँ ठीक है, अगर शैतान की बात को आपने सुना और आप वचन के कच्चे हैं, आप बोलेंगे ठीक है, वचन में लिखा है, देखता हूं वो उठाता है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, सत्य से अपनी क्या कर, कमर, धार्मिकता की झिलम पहन। अपना दिल, झिलम दिल के लिए होता है। कहता अपने दिल को क्या कर, सुरक्षित रख, इस पर ठोकर ना लगने दे कि हाय ऐसा क्यों हो गया, अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। सुरक्षित रख, व्यभिचार में ना जा, पाप में ना जा। अपने हार्ट को क्या रख, सुरक्षित। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, यानी कहता जो कुछ तू सुनता है उसको प्रीच कर।
आप अगर असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, आज से प्रीच करना शुरू करो जो आपने सुना है। प्रीच करना एक हथियार है। प्रीच करने से, प्रचार करने से, आपके घर में हो, आपके बॉस को हो, आपके एम्प्लॉय को हो, आपके घर में हो, मोहल्ले में हो, रिश्तेदारों को हो, जब आप प्रचार करते हैं, शैतान आपसे दूर भागता है। परमेश्वर हील करता है आपको, वो रास्ते खोलता है आपके। जो व्यक्ति प्रीच करते हैं, मैं नहीं कह रहा जो मानते हैं, मानना एक अलग चीज है, मानने से आप ब्लेस होते हैं, लेकिन प्रीच करने से आप शैतान पर अटैक करते हैं। आप कौन से मोड में जीना चाहते हैं, कि शैतान से बचते रहना हर वक्त, या शैतान को मारना और भगाना? परमेश्वर ने जो रियल विश्वासी हैं, वो शैतान से बचने के लिए नहीं बनाए, वो शैतान को निकालने के लिए बनाए हैं, उसे कास्ट आउट करने के लिए बनाए। जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो बच के नहीं रहेगा दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? निकलेंगी दुष्ट आत्मा, अभी आपके सामने दिखना अभी। हाँ, दुष्ट आत्मा क्या करेगा? वो निकालेगा वो दुष्ट आत्मा को। ऐसा प्रभु ने आपको बनाया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा। जो सुना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रचार करना। इसलिए मैं कहता हूं, जो सेवा करेंगे वो उत्तम चीजों के भागी होंगे। हाँ, उत्तम दाखरस, उत्तम गेहूं, उत्तम दाख, उत्तम परिवार, उत्तम सेवकाई। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा। और जब आप प्रीच करते हैं, ये प्रीचिंग एक हथियार बन जाती है कि शैतान ने आपके जिस हिस्से पर अटैक किया है वो खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दाऊद की जिंदगी पर अटैक किया, दाऊद ने क्या किया? प्रीच किया कि मेरा यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है। ये ले रोटी, ये ले टिकिया, ये ले दवाई, ये ले पानी। वो क्या था? वो प्रीच था। उसने प्रीच किया, शैतान भाग गया। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रीचिंग करना एक हथियार है, ये एक भला काम नहीं है जो हर क्रिश्चियन को करना है क्योंकि वो प्रभु से बड़ा प्यार करता है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रीचिंग करना एक हथियार है, एक वेपन है। फिर से पढ़ेंगे आयत को। परमेश्वर के सारे हथियार, इसका मतलब किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहे हो। बाइबल को अपने दिमाग में भरना एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम पहना, अपने आप को सुरक्षित रखना हथियार है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनना एक हथियार है। मेक श्योर आप प्रचार करते हो। मैं बिजनेसमैन था तब भी प्रचार करता था। दुकानदार हमारे उधार लेके जाते थे सामान हमसे, जब उनसे पैसे लेने जाते थे तो तब भी प्रीच करते थे, भाई साहब चाय पी लो। नहीं, मेरी फास्टिंग है। वो क्या होती है? फिर पूरी कहानी सुनानी, वो क्या होती, जानबूझ प्रीच करने का बहाना ढूंढना, कैसे करूं, किस तरह से प्रीच करूं, क्योंकि प्रीच करना एक हथियार है। अगर आप इस हथियार को यूज करेंगे, शैतान आपके पांव के नीचे होगा, वो जूती के समान होगा। आमीन हो चाहिए ब्लेसिंग आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रीच कर, बोलो प्रचार कर। आमीन। खुल के प्रचार कर और भगा शैतान को। और परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स देगा, मददगार देगा, तेरे रास्तों को ओपन करेगा। आमीन हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीवित वचन आपको चेंज कर देगा। आमीन। आप एक असाइनमेंट के नीचे हैं, होमवर्क के नीचे हैं, उसे पूरा करो। वो डिवाइन हेल्पर्स देगा। वो छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, वो मीडियम होंगे, वो ऊंचे लेवल के होंगे, वो नीचे लेवल के होंगे, लेकिन सब मिलकर आपकी हेल्प करने पाएंगे। आपकी लाइफ के डिवाइन हेल्पर्स बन जाएंगे, असाइनमेंट्स को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। कई बार एक स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं ना, कोई काम बड़े से बड़ा मंत्री नहीं कर पाता जो स्कूल का पीएन कर देता है, मालूम? कि वह मंत्री फोन करते, स्कूल वाले मना करते, नहीं देंगे एडमिशन। आपको नहीं मालूम कौन बड़ा या कौन छोटा। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर भेजेगा और वो पक्का भेजेगा। एक भी ऐसा नहीं जिसने होमवर्क पूरा किया हो और परमेश्वर ने उसे हेल्पर्स न दिए हो। एक भी ऐसा नहीं। सबके हिसाब से मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे, ब्लेस्ड मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, हेल्पर्स उसी की लाइफ में आते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। बस दैट्स इट। जो प्रभु की असाइनमेंट को, होमवर्क को समझता है कि मेरा क्या है और मैंने उस हिसाब से चलना है। अपने हाथों को उठाओ,
थैंक यू जीसस। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को।